ठीक है, तो हम अपने फाइल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ठीक है, हमने पिछले क्लास में क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ा था, इनहेरिटेंस पढ़ा था। ठीक, उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर पढ़ा था, रेस्ट ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है, स्प्रेड मतलब कि एक जैसे एक अरे है, फिर आपके पास दूसरा अरे है। ठीक है, चाहते हो कि एक अरे के अंदर एक अरे को आप कॉपी कर दो, पेस्ट करो। ठीक है, तो अरे लिस्ट वन था। ठीक है, आपने क्या किया, डॉट डॉट स्प्रेड ऑपरेटर लगा के उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, स्प्रेड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, आपका रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, रेस्ट ऑपरेटर, और ये रेस्ट। ठीक है, तो रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मान लो बहुत सारे फंक्शंस कॉल करने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आर्गुमेंट पास करने होते हैं, तो हमने क्या किया था, डॉट डॉट आपका वेरिएबल लिख दिया था ऑल। ठीक है, उसको हमने वैल्यू पास करते गए और उसकी वैल्यू क्या होगी, अरे में स्टोर होती गई। ठीक है, तो आज का कंसेप्ट है हमारा डी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा कंसेप्ट, डी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। डी सी टी डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो देखो डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है, अरे एंड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अलग अलग स्टोर करना क्या कहलाती है, डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है। क्या, अरे एंड ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टी है उसको अलग अलग स्टोर करना क्या कहलाती है, डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट टर्म से। ठीक है, और यहाँ पर डाल देता हूँ लिस्ट। ठीक है, और इक्वल टू, और मैंने क्या बना दिया, इसको अरे बना दिया। ठीक है, ठीक है, मैं इसमें कुछ गाड़ी का नाम रख देता हूँ, यू डी आई ऑडी, कॉमा बी एम डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद होंडा, एच ओ एन होंडा। ठीक है, उसके बाद आपका टाटा। ठीक है, हाँ, स्क्रीन हैंग हो गई है, नेटवर्क तो सही है। आप लोग को दिखाई दे रही है, हेलो। स्पीड अच्छी है फिर भी कोई दिक्कत कर रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैंने रूम चेंज कर दिया कि अभी भी हैंग है मेरा स्क्रीन, हेलो। ठीक है, बताओ आप लोग। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन की, नहीं दिख रही है अभी, हेलो, दिख रही है अभी, हेलो। अभी भी नहीं दिख रही है। स्पीड क्यों, क्या हो गया। ठीक है, अभी दिख रही है, हेलो। अब बोलिए, हेलो।
हाँ ठीक है, अब ठीक हो जाएगा। अभी ठीक है? हेलो? स्क्रीन आप सभी को नहीं दिख रही है? स्पीड तो सही है। अभी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हेलो? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, ठीक है। तो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है? अरे एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को अलग अलग स्टोर करना क्या कहलाती है? डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट लिया, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया ऑडी, डाल दिया BMW डाल दिया, इसके अंदर होंडा डाल देता हूँ, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ आपको कार्ड्स डाल देता हूँ, ठीक है, टाटा का TA और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मुझे प्रिंट करनी है, ठीक है, किसको? BMW को, ठीक है। तो कैसे करूंगा? कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब मुझे किसको प्रिंट करनी है? तो लिस्ट LIST किस इंडेक्स पे है आपका? 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे BMW को मुझे प्रिंट करनी है। तो चलो यहाँ पे राइट क्लिक कर लेता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। अब कहाँ चलते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करते हैं, अब अपने कंसोल पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गई, BMW हमारे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि जो भी अरे की वैल्यू है, ठीक है, अब अलग अलग स्टोर करें, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कमेंट करता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, देखते चलना आप लोग। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट लेता हूँ, लेट लिस्ट, आपका तो लिस्ट पहले से है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कार 1 डालता हूँ, ठीक है। कार 1 कोमा कार 2, ठीक है, कोमा कार 3 कोमा कार 4, ठीक है, इक्वल टू। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, आपका जो ये वाला लिस्ट है उसको पास कर दूंगा, ठीक है, किसको? LIST सेमीकोलन। क्लियर? इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? डी स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, ठीक है। DESTRE डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं किसको प्रिंट करूँ? कार 1 को, ठीक है, कार 1 को, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो देखना अब कार 1 पे क्या है? ऑडी है, ठीक है। कार 2 पे क्या है? देखो कार 2 पे क्या है आपका? BMW है। कार 3 पे क्या है आपका? होंडा है, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आई? टी स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है? तो आपके पास कोई अरे है, ठीक है, अरे में बहुत सारा आपका डेटा है, ठीक है। आप चाहते हो कि एक एक वैल्यू को आप स्टोर करो, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे 4 आपके अरे है, ठीक है, इसमें 4 वैल्यू है, ऑडी है, BMW है, होंडा है, टाटा है, ठीक है। इसका इंडेक्सिंग 0 है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया कि कार 1 जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, कार 1 में वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। कार 2 में BMW स्टोर होगी, कार 3 में होंडा स्टोर होगा, और आपका कार 4 में टाटा का स्टोर होगा, ठीक है। तो मैंने लिस्ट के अंदर पास कर दिया, वैल्यू ऑटोमेटिक एक एक करके असाइन हो जाती है। क्लियर? तो यही कंसेप्ट क्या कहलाती है? डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है। क्लियर? अब बोलो, देखो जैसे मैं क्या करूं कि जैसे मान लो यहाँ पे BMW, यहाँ पे और एक ज्यादा कर देता हूँ, ठीक है। देखो और थोड़ा सा आगे समझाता हूँ, तो कैसे, तो एक और मैं लिस्ट लेता हूँ, ठीक है, लिस्ट लेट LIST 2 कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू क्या क्या डाल देता हूँ, देखो वही वाला वैल्यू लिस्ट 2 के अंदर मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे अरे के अंदर डाल देता हूँ A कोमा B कोमा C, ठीक है। मैंने ये वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है? डी स्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा, लेट, उसके बाद यहाँ पे आपका अरे, और यहाँ पे वैल्यू का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल कर देता हूँ A कोमा, ठीक है, मुझे B को स्टोर नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे ही खाली छोड़ दूंगा, और यहाँ पे C कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू, और इसको लिस्ट 2 को,
सेमीकोलन। ठीक, अब मैं किसको प्रिंट कर लूँ, सी को चाहिए को, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ सी को और यहाँ पे सेमीकोलन से, देखो प्रिंट हो गई, सी प्रिंट हो गई। क्लियर, इस समझ में डे स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट क्या कहलाती है। तो डे स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है, जो अरे और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अलग अलग स्टोर करना। ठीक है, जब मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, तो आप लोग नोट्स भी तैयार कर लेना। ठीक है, कि डे स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज आपका नोट्स बना के दे दूंगा। ठीक है, जो जो हमने पढ़ा है। क्लियर, अब आगे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट, हाँ, इसको सेलेक्ट किया और इसको कमेंट कर दिया। ठीक है, तो डी स्ट्रक्चरिंग में कोई दिक्कत बोलिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। प्रशांत, आपको, आकाश, ठीक है, दत्ता आपको, ठीक है, वैष्णवी, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, डी स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाती है। ठीक है, तो डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है अरे एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को, अरे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को अलग अलग स्टोर करना क्या कहलाती है, डी स्ट्रक्चरिंग कहलाती है। ठीक है, आपका क्या है, एक अरे है। ठीक है, अभी मैंने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ाया। ठीक है, ओनली वन अरे। तो आपका एक अरे है, इस अरे में क्या क्या डेटा है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, होंडा है। ठीक है, अब मुझे प्रिंट करना था कंसोल डॉट लॉग करके मुझे बीएमडब्ल्यू को, तो फिर कैसे लिखना पड़ा, लिस्ट वन प्रिंट करना पड़ा। ठीक है, मेरे मुझे होंडा करना है तो फिर लिस्ट टू ऐसा करना पड़ा। ठीक है, तो उसी को देखो कंसेप्ट में क्या किया हमने, डिस्ट्रक्चरिंग किया है। ठीक है, तो एक लेट एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वहाँ पे हमने अरे लिया कार वन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो मैंने कार वन, कार टू, कार थ्री, कार फोर कर दिया। उसके अंदर आपके लिस्ट में क्या क्या है, ऑडी है, बीएमडब्ल्यू, होंडा है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट ही पास कर दिया। ठीक है, तो जो ऑडी के पास में कार वन है, बीएमडब्ल्यू के पास कार टू है, होंडा के पास कार थ्री है और टाटा के पास कार फोर है। ठीक है, आप जिसको मन करे प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग थ्री। तो थ्री पे क्या है आपका, होंडा है तो होंडा प्रिंट होगा। फोर पे कौन सा है, टाटा है तो टाटा प्रिंट होगा। ठीक है, फिर अगर आपको ऐसा आए, ठीक है, आपको पास तीन कार हो, ठीक है, ए बी सी। ठीक है, आप चाहते हो कि दो ही वेरिएबल लें। ठीक है, तो कैसे करोगे, यहाँ पे ए कॉमा केवल खाली छोड़ दोगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा, स्पेस खाली ले जाएगा और उसको एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, उससे वैल्यू स्टोर नहीं होगी। क्लियर, तो ये क्या करेगा, सीधा सी को स्टोर करेगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग सी। आई समझ में, आगे बढ़ो कि फिर से बताऊं, बोलिए फिर से। हेलो ऋतुजा, ठीक है, आगे बढ़ो तो फिर से बताऊं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट में कैसे डीस्ट्रक्टिंग करेंगे। ठीक है, तो ओ बी जे ई सी टी। ठीक है, ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो कॉन्स्ट चाइल्ड नाम से वेरिएबल मुझे लेना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, मैं पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, पी ई आर एस ओ एन। ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो ना कि अरे कैप बनाना कैसे बनाना है, पर ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये साइन याद रखना। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे अगर ज्यादा दिन हो जाएगी तो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम लेता हूँ कॉलन। ठीक है, अब यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, ठीक है, दीप, और यहाँ पे comma, ठीक है, सी ओ एन एस टी। ठीक है, आप लोग देख नहीं रहे हो, और यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ। ठीक है, एज कॉलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ आपका 21। ठीक है, मैंने दो वैल्यू ऐड कर दिया। अब देखो मुझे ऐड आपका एज प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखना कैसे करूंगा। ठीक है, अभी कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एज। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव, और अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, एज इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे इसको एक्सेस कैसे करूंगा, तो पर्सन पी ई आर एस ओ एन डॉट एज। ठीक है, सेव कर दो। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको डी स्ट्रक्चरिंग करना है। ठीक है, ये तो आपकी एरर हो गई। ठीक है, अब हम इसको डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझाना किसी को, जैसे मान लो कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। ठीक है, स्प्लिट क्या होती है, रेस्ट ऑपरेटर क्या होती है। ठीक है, तो पहले कमी बताना। ठीक है, ये कमी थी इसकी वजह से हुआ। ठीक है, स्प्लिट ऑपरेटर मतलब कि
जैसे कि यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। स्प्रेड क्या होता था, जैसे मान लो एक अरे, उसके अंदर जैसे दूसरा अरे को पास करना है, तो इसको क्या डॉट डॉट कर दोगे तो क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर ए फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कम ही बताना कि पहले हमें क्या करना पड़ता था, फिर जब हमने रेस्ट आपका ऑपरेटर यूज किया तो क्या हुआ, ठीक है। डीस्ट्रक्चरिंग मतलब मुझे पहले एक एक वैल्यू एक्सेस करना पड़ता था, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डीस्ट्रक्चरिंग के कंसेप्ट यूज किया, ठीक है, उसके बाद क्या आपको इजी होगी कि सीधा आप क्या बनाओ, एक अरे बनाओ, ठीक है, उसमें वैल्यू पुट कर दो और सीधा लिस्ट को पास कर दो, ठीक है। एक और अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, सारे जो भी वैल्यू है असाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, बनाया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना, पर्सन डॉट एज ऐसे करके हमें क्या करना पड़ रहा है, उसको एक्सेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या करते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, मैं क्या करता हूँ, लेट एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप का, अरे टाइप का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम कॉमा एज, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या पास कर दूँ आप में, पर्सन, ठीक है। पर्सन पास कर दिया, तो कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहलाएगी अब, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, DES डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट है, डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब मैं सीधे क्या कर लूँ, नाम प्रिंट कर लूँ, कंसोल डॉट लॉग, और क्या यहाँ पे नेम प्रिंट कर लूँ और सेमी कॉलन, यहाँ पे देखो नेम आ जाएगी आपकी, तो देखो क्या आ गई, नेम आ गई। तो ये कंसेप्ट क्या है हमारा, डीस्ट्रक्चरिंग का है। क्लियर, हेलो, आप लोग का नेटवर्क स्लो होती है कि चले जाते हो कि घूम घूम के आ जाते हो फिर आप लोग, नेटवर्क स्लो रहती है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट में डीस्ट्रक्टिंग कैसे किया, ठीक है। यहाँ पे और भी वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है, एड्रेस डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पुणे डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने पुणे डाला यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारा ईमेल हो सकता है, ठीक है, कॉलन, यहाँ पे डबल कोट में डालो, जैसे kk@gmail.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी डेटा हो सकती है, ईमेल के बाद आपका फोन, ठीक है, PHONE फोन, कॉलन, यहाँ पे नंबर में जैसे मान लो ये नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको फोन के बाद एज, नंबर, फोन, आधार, ठीक है, ADDHER आधार, ठीक है। आधार का आपके नंबर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर मान लो पिन कोड, PIN, ठीक है, CODE पिन कोड, ठीक है, पिन कोड हो गया आपका, ठीक है। अब देखो एक आपका ऑब्जेक्ट में कितना वैल्यू का स्टोर करते जा रहे हो, ठीक है, क्लियर। अब आपने इसमें से क्या क्या निकाला है, एज निकाला है, नेम निकाला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लो, एड्रेस निकालना है, ठीक है, एड्रेस पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस, ठीक है, ADD सेव, देखो एड्रेस में क्या आएगी, पुणे आ गया, क्लियर। तो डीस्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट देखो कितना आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, ठीक है। तो एक एक चीज मैंने तोड़ के बताया कि देखो क्या हमने एक ऑब्जेक्ट बनाई है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या है, बहुत सारे डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अब हम मुझे पर्सन को प्रिंट करना था, चाहे आधार को प्रिंट करना, चाहे आपका फोन नंबर को, चाहे पिन कोड को प्रिंट करना था, तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट ऐसे करते थे, ठीक है। तो डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट क्या करता है कि सीधा वैल्यू आपका वेरिएबल लिख दो, ठीक है, उसमें सीधा ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है। तो वैल्यू को डायरेक्ट वो एक्सेस कर लेगा, क्लियर। तो ये आपका डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है, ठीक है। आई समझ में कि फिर से समझाओ। और चांद, दत्ता, ऋतुजा, वैष्णवी, आकाश, बोलिए आप लोग, ठीक है। क्या, समझ गए, हाँ हाँ, बोलिए, हाँ सेम, हाँ सेम लोग हैं तभी तो एक्सेस करेगा ना यार। जैसे मान लो रुक जाओ, यहाँ पे ये जैसे रुक जाओ, यहाँ पे नेम दिया है, जैसे अभी चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ए डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं, तो ए में जो फर्स्ट वैल्यू है शायद ये यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है पिन कोड है, यहाँ पे तो कॉपी करता हूँ पिन कोड को और यहाँ पे पिन कोड डालता हूँ, ठीक है। तो पर्सन डॉट पिन कोड और यहाँ पे वैल्यू मैंने पास किया पिन कोड, तो देखो पिन कोड। तो आपको ऑब्जेक्ट में क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यू है वही वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आधार है, आपका आधार कोमा, और यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मान लो आपको आधार भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पिन प्लस कंकेनेट कर देता हूँ, ठीक है, डबल कोड प्लस आधार, ठीक है।
आपका पिन कोड हो गया, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। आप ऐसे ऑब्जेक्ट में ऐसे कर सकते हो, क्लियर। और यहाँ पे आप जैसे लिस्ट में है तो लिस्ट में कोई भी वैल्यू डाल दो ए बी सी, ठीक है, उसको ये एक्सेस कर लेता है लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है आपकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है, 0 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग ये कर लेता है। बट ऑब्जेक्ट में क्या होती है, सीधा आपको वैल्यू के थ्रू एक्सेस कर रहा है, क्लियर। हेलो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और आपको अच्छा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सुने तो बहुत ज़्यादा हो गए, फिल्टर और आपका मैप, ठीक है, सुने होंगे। तो उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, देखो आज की क्लास में, क्लियर। तो हम चलते हैं आज का क्लास में मैप और फिल्टर, ठीक है। तो हमारा कंसेप्ट है आज का मैप, ठीक है। मैप क्या करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये कंसेप्ट अपने माइंड में बैठा लो, फिर आप कभी यूज करना नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करता है, एक नया अरे क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला कि जो मैप है वो क्या करता है, एक नया अरे क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी होता है किसमें, मैप में। देखो कैसे होता है, ये तो मैंने बोल दिया, अब करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, एक लेट वेरिएबल लिया, ठीक है, मैं डाल देता हूँ ए डबल आर, अरे अरे वन, ठीक है, यहाँ पे अरे वन इस नाम का वेरिएबल मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ, देखो कैसे, तो मैं डालता हूँ 2 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 8 कोमा 9, ठीक है, कोमा 12। मैंने क्या क्या वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अरे मैप क्या है, तो मैप पे क्या करता है, एक नया अरे क्रिएट करता है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सारे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो देखो अब कैसे करेंगे वैल्यू चेंज, वो देखो आप। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट, और यहाँ पे ए डबल आर ए वाई अरे 2 कर दिया, ठीक है। वहाँ पे स्मॉल में कर देता हूँ इसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, अरे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अरे वन, ठीक है, अरे वन डॉट सा मैप फंक्शन, ठीक है, और मैं मैप पास किया, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो जो आपका मैप फंक्शन है, ठीक है, ये क्या आपका एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है। अब एनोनिमस फंक्शन किसे कहते हैं, जिसका नाम नहीं होता, ठीक है जी, ठीक है। तो मैप में हम क्या पास करते हैं, एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं, क्लियर। इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या क्या एनोनिमस फंक्शन पास किया है, तो देखो इसमें लिखता हूँ आपका फंक्शन, इसका क्या होता है उसका नाम, फंक्शन का नाम नहीं होगा, ठीक है। देखो मैंने वैल्यू पास किया x, ठीक है, देखो उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉडी, अब सीधा क्या करूंगा, रिटर्न आर ई टी यू आर एन, रिटर्न, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई 2, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब किसको, अरे टू को सेव, अरे टू, देखो अब क्या वैल्यू आ गई आपकी, 4 10 14 16 18 24, क्या हुआ, ध्यान देना आप लोग, समझा रहा हूँ फिर से, ठीक है। 4 10 18 हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, दुगना मल्टीप्लाई हो गया। मैंने जो आपको बोला था कि अरे का जो आप लोगों को डिफिनेशन दिया था, वो सही दिया था ना। जो मैप फंक्शन क्या करता है, एक नया अरे क्रिएट कर देता है, ठीक है। क्रिएट अ सी आर ई ए टी, क्रिएट अ न्यू अरे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज ऑल एलिमेंट, ठीक है। देखो क्या किया, इसने एक नया अरे क्रिएट कर दिया, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैप आया, ठीक है, उसमें पास किया 2, ठीक है, 2 पास किया, तो 2 को मल्टीप्लाई क्या कर दिया 2 से, ठीक है। अब फिर पास क्या हुआ 5, ठीक है, 5 2 जा 10, देखो यहाँ पे हुआ 10 होगा। मैंने पास किया 7, 7 2 जा 14। तो अरे एक नया क्रिएट होती है, उसके अंदर हम मैप फंक्शन लगा करके हम सारे वैल्यू को चेंज कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। आई समझ में, तो आगे बढ़ो, बताओ आप लोग। हेलो, ठीक।
अब देखो हम लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ाया था क्या, एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन क्या करती है, जो भी हमारी फंक्शनलिटी है उसको इजी कर देता है, ठीक है। तो देखो कैसे, लेट यहाँ पे डाल दो अरे 3 नाम का, ठीक है, ARRAY3, अरे 3 नाम से वेरिएबल डाल दिया इक्वल टू, अब तो क्या है, इस वाले को चेंज करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करूंगा, ARRAY अरे 1 है, डॉट मैप फंक्शन लगाना है, तो डॉट मैप, और यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन पास किया, ठीक है, एक्स, उसके बाद इक्वल टू, एरो फंक्शन ऐसे ही यूज करते हैं ना, उसके बाद एक्स मल्टीप्लाई बाई, आपकी 3, इस बार 3 से करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, सेमी कॉलन, क्लियर। अब फिर क्या करो, प्रिंट करो, तो कंसोल, कंट्रोल जेड, कंसोल डॉट लॉग, अब किसको, अरे 3 को, सेमी कॉलन, सेव। अब तो क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई करके आ गया, क्लियर, ठीक है। ऋतुजा आपको वैष्णवी, ये फिर से बताऊं, हेलो, फिर से बताता हूँ, ठीक है, समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला समझ में आया था ना, ये वाली चीज डेस्टिनेशन क्या कहलाती है, ठीक है। अब फिर हमारा कंसेप्ट, ठीक है, मैप क्या कहलाता है, ठीक है। देखो तो ये मैंने बताया, क्रिएट अ न्यू अरे, ठीक है, क्या करेगा, एक न्यू अरे क्रिएट करेगा, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज, CHANGE, ठीक है, चेंज ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पूरे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, मैप फंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास अरे है, ठीक है, आप चाहते हो कि वो मल्टीप्लाई होकर चाहे कुछ भी होकर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। तो उसी के लिए हमने क्या यूज किया था, ठीक है, पहले इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, आपको समझ में ज्यादा आएगी इससे। मैं क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, तो मुझे स्टोर करना था वैल्यू को, तो अरे 2 किया, उसके बाद इक्वल टू, जो आपका पहला वाला अरे था, अरे 1 डॉट मैप, ठीक है, ये हमें तो यूज करना ही है, मैप फंक्शंस, और क्या करते हैं, इसमें पास करते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। अब एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, जिसका नाम नहीं होता है, ठीक है। देखो इस फंक्शन का कोई नाम है, फंक्शन बनाते थे फंक्शन, और यहाँ पे सम करते थे ना, क्लियर, याद आया आपको। हमने क्या किया कि एनोनिमस फंक्शन पास करते हैं, ठीक है, मैप के अंदर, ठीक है, जिसका नाम नहीं होता, तो मैंने क्या किया, सीधा यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन, सीधा लिखा फंक्शन का नाम, ठीक है, और आपका पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर में हमने एक्स पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया, रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो एक एक करके वैल्यू इसमें एक्स में आते जाएगी, और उससे मल्टीप्लाई 2 से करेगा और रिटर्न करते जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न कहाँ पे करेगा, इसी वाले अरे के अंदर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न अरे 2 में किया, और उसको हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया, क्लियर। अब बताइए ऋतुजा, हेलो, आई समझ में, ठीक है। अब देखो इसी को सॉर्ट कर देते हैं, देखो कैसे, हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया, लेट अरे 3 करके, ठीक है, आपका जो अरे 1 है, ठीक है, अरे 1 डॉट, ठीक है, मैप, ये तो हमें फंक्शन से यूज करना ही है, करना है, ठीक है। उसके बाद हमें एक पैरामीटर पास करना है एक्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो कौन सा फंक्शन, एरो फंक्शन, ठीक है, तो एरो फंक्शन का साइन और एक्स मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर क्या कर देगा, इसको रिटर्न करते जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, अरे 3 में, मल्टीप्लाई करते गया और रिटर्न करते गया 3 से, तो हमने इसको प्रिंट किया अरे 3 को, आई समझ में, आई समझ में, आगे बढ़ू फिर, ठीक है, फिर से नहीं आया तो फिर से बताता हूँ, देखो अरे फंक्शन क्या है, आपका क्या है, अरे एक क्या है, वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर आपका इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे, अगर आपका स्ट्रिंग वैल्यू हो तो स्ट्रिंग वैल्यू, तो हमने आपका है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है, 2 4 5 6 क्या हो गया, मतलब इंटीजर हो गया, ठीक है। अगर जैसे मान लो आपका कोई नाम है डबल कोड में, वो क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक अरे टाइप की वैल्यू है जिसमें क्या इंटीजर टाइप है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है। तो इसको चेंजेस करने के लिए आपके पास एक मेथड है, कौन सा, मैप नाम की, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स में चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैप फंक्शन के पास है, मतलब क्या बोलते हैं, स्पेशलिटी है, ठीक है। अगर चाहते हो कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, चाहे ऐड कर दे, ठीक है, ये फंक्शनलिटी किसके पास है, मैप के पास है, ठीक है। एक एक करते एक नया अरे क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो इसके पास ये फंक्शनलिटी है,
तो वही आपने लिखा लेट और अरे टू, अब आपका वेरिएबल का नाम, ठीक है, नया आपको अरे क्रिएट करके देता है मैप, तो अरे वन डॉट, ठीक है, इसी से हमें करना है ना, तो अरे वन डॉट मैप और यहाँ पे फंक्शंस, ठीक है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन लिखते हैं, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, तो एनोनिमस फंक्शन मतलब जिसका नाम नहीं होता है, ठीक है, जैसे आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कभी कि एनोनिमस फंक्शन क्या कहलाता है, तो जिसका नाम नहीं होता है, ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन। क्लियर? एरो फंक्शन अलग होता है, एनोनिमस फंक्शन अलग होता है, ठीक है, और फिर उसको हमने x पास किया और रिटर्न क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 से रिटर्न कर दिया, तो वैल्यू किस में स्टोर होगी, अरे 2 में होगी। अब इसको क्या कर लो, प्रिंट कर लो। आई समझ में? हेलो? ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं मैप के बाद फिल्टर फंक्शन, ठीक है। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आपने बहुत सालों से प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर मेरे से नहीं सीखे ना, तो फिर मतलब, क्योंकि देखो मैं तो पूरा आपको कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज समझ में आए, ठीक है, नहीं आती है तो आप पूछो, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवा के भी कोडिंग करवाऊंगा और आपको वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे भी नहीं आती है पूछ, क्योंकि ठीक है, आपकी भी लास्ट की पढ़ाई चल रही है, ठीक है, एमसीए कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, उसके बाद शायद आप पीएचडी करो चाहे ना करो, ठीक है, तो आप समझ के चलो कि लास्ट आप कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपसे पूछ रही थी, आप लोग कम्पिटेटिव कोडिंग करते हो कि नहीं करते हो? हेलो? कम्पिटेटिव कोडिंग, कम्पिटेटिव, ये वाला कोडिंग तो नॉर्मल है, ठीक है, कम्पिटेटिव जो आपको इंटरव्यू, जैसे मान लो किसी कंपनी का एग्जाम देने से पहले तो आपको कोडिंग राउंड के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कम्पिटेटिव कोडिंग बोलते हैं, जैसे उसमें आपको स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, अरे, ये सब चीज का कोडिंग किया जाता है। अगर नहीं जानते हो तो ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे जाना, ठीक है, हैक करेंगे, ठीक है, इस वाले वेबसाइट पे जाके आज लॉग इन करना, और जो भी आपको टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मान लो सी आती है, सी प्लस प्लस आती है, आपने जावास्क्रिप्ट सीखा, ठीक है, उस पर आप प्रॉब्लम करना, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कम्पिटेटिव कोडिंग बोलते हैं, यहाँ पे सीपी इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं शॉर्टकट में सीपी, ठीक है, क्लियर? तो सभी लोग क्या करना, जितना आपसे मतलब बेसिक्स भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, आप लोग लेवल 2 3 तो पास कर जाओगे, ठीक है, तो धीरे धीरे अगर करना स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग उसको आगे कर जाओगे। क्लियर? तो आपको इंटरव्यू में जो भी एग्जाम से पहले आपको जो कोडिंग के राउंड के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगी कैसे होता है, ठीक है, तो मैंने बताया ये वाला वेबसाइट सबसे इजी है, ठीक है, यहाँ से करना। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिल्टर फंक्शन, ठीक है, अब देखो फिल्टर फंक्शन क्या कहलाती है, तो देखो FILTR, ठीक है, अब देखो इफ के कंडीशन के जैसा होता है, ठीक है, एक ऐसा फिल्टर फंक्शन होता है लाइक इफ कंडीशन, ठीक, फिल्टर कैसा होता है, लाइक इफ कंडीशन, ठीक है, देखो कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन देंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, एक लेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे अरे वन, ठीक है, देखो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अरे वन लिया इक्वल टू, और यहाँ पे फिर मैं आपका जो पुराना वाला था ना वही अरे पास कर देता हूँ, ठीक है, 2 5 ठीक है, और क्या था 7 8, ठीक है, यही था सेमीकोलन, ठीक है, मैंने एक अरे क्रिएट कर दिया, तो मैं कहने क्या बताया आपको, फिल्टर फंक्शन क्या होता है, इफ के कंडीशन जैसा होता है, ठीक है, तो देखो कैसे कंडीशन पास करते हैं, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ लेट, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, अरे टू कर देता हूँ, ठीक है, अरे टू इक्वल टू, अब हमें किस पे यूज करना है, अरे वन पे, ठीक है, तो देखो अरे वन डॉट, अब फंक्शन का क्या नाम है हमारा, फिल्टर, ठीक है, देखो इतने सारे आपको मेथड्स हैं, ठीक है, मुझे यूज करना है फिल्टर वाला, ठीक है, फिल्टर, उसके बाद मैं पास करूंगा यहाँ पे क्या, एक पैरामीटर एक्स, उसके बाद यहाँ पे इनवर्स फंक्शन यदि आपका फाइट वाला फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे एक्स मॉडुलो टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, तो हमने क्या कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका क्या हो सम वाला, ठीक है, एक्स के अंदर क्या होगा, जो भी मॉड्यूलो टू होगा वो क्या करेगा, उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे क्या पास करूंगा, अरे टू, ठीक है, सेमीकोलन, सेव कॉलन, देखो क्या होगी, 2 और 8 आ गया, ठीक है, तो मैंने आपको पिछले
प्रोग्राम में आपको दिया था शायद इफ एल्स का कंडीशन में, वहां पे इवन ऑड वाला प्रोग्राम था ना आपको क्वेश्चन में। हेलो, इफ एल्स के कंडीशन में मैंने बताया था। हाँ, अब देखो क्या हुआ था उस टाइम पे, आपने पास किया था जैसे वहां पे एक एक वैल्यू करके चेक किया था, ठीक है। अब तो फिल्टर के थ्रू भी क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे आपका अरे है, ठीक है। जैसे मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे कि आप फिल्टर मैप के थ्रू भी कर सकते हो, फिल्टर लगा के यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखा सकते हो कि हाँ मुझे ये भी आता है, ठीक है। आपको इंटरव्यूअर क्या देखना चाहता है कि आपको क्या क्या चीजें आती है, आप कितना जानते हो। क्लियर? तो अपने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर फंक्शन यूज किया, और यहाँ पे सीधा जो मैंने बोला था कि जो आपका फिल्टर है किसके कंडीशन के जैसा वर्क करता है, इफ कंडीशन के जैसा वर्क करता है, ठीक है। तो हमने क्या वैल्यू पास किया एक्स, उसके बाद आपका एरो फंक्शंस एक्स मॉड्यूलो टू, अगर रिटर्न करता है क्या 0 0, तो क्या हो जाए आपको रिटर्न कर दे अरे में, अदरवाइज क्या करेगा उसको रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो 2 का मॉड्यूलो निकाला, ठीक है। तो क्या हुआ, रिटर्न किया 2 को। फिर 5 क्या हुआ, ये आपका इवन नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, इसको पास नहीं किया। तो आपका, हाँ बोलिए, समझ गए आप लोग को? आ रही है आवाज? हेलो, ठीक है, चल रही है अभी, अभी ठीक चल रही है ना नेटवर्क? ठीक है, ये मैंने तरीका बताया, तो इसको और एलिबरेट करके बताता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, और एलिबरेट करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, लेट वेरिएबल ले लेता हूँ, अरे टू ए डबल आर ए वाई टू, उसको देखो इक्वल टू अरे वन है ना हमारा, कंट्रोल जेड ए डबल आर ए वाई, ठीक है, अरे वन। उसके बाद हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, फिल्टर, ठीक है। तो फिल्टर एफ आई एल टी आर फिल्टर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फंक्शंस पास करना है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन पास करूंगा, फंक्शन, और यहाँ पे क्या पास करूँ, एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स पास करने के बाद इसकी बॉडी, क्लियर। अब मैं देखो यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इफ का कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है, जो आपने पहले लगाते थे, एक्स मोडुलो टू और इक्वल टू किसके बराबर हो, 0 के, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर दे, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न एक्स, ठीक है। देखो यही चीज हमने देखा था, और यहाँ पे क्या करो सेमीकोलन, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अब किसको पास करोगे, कंसोल.log, ठीक है। और यहाँ पे अरे टू, सेमीकोलन, सेव और रन। देखो ये सेम फंक्शन से आ गए। हेलो, आई समझ में? हेलो, ठीक है। मैप फंक्शन था और अरे फंक्शन था, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना, फिर आ जाएगी। क्लियर? अब हम लोग कल के क्लास से क्या करेंगे, आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, तीनों को मर्ज करके, तो आपका थोड़ा सा कोडिंग लेवल तक मैंने आपको आगे बढ़ाया है, ठीक है। शायद आप लोग ये नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। मैप फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, आपका क्लियर, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ये मैंने सारे आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। अभी आपके बहुत, हाँ बोलिए। दोनों का डिफरेंस, हाँ देखो दोनों का डिफरेंस क्या है कि देखो, हाँ, तो जो हमारा अरे फंक्शंस है, मैप फंक्शंस है, ठीक है। तो मैप मतलब क्या, एक एक वैल्यू को छान के मतलब लाना, ठीक है। जैसे मतलब मैपिंग करना, जैसे मान लो, इसको मैंने बताया था कि ये क्या करते हैं, एक नया अरे क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फिल्टर मतलब छानना, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई भी अरे है, ठीक है, तो उसमें से हमें किसी चीज को वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 4 5 7 8 है, ठीक है। तो इसमें से क्या है, ऑड और इवन कौन है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इसमें ऑड कौन सा ऑड है, 7 है और 5 है, ठीक है। तो मुझे इसको क्या करना है, फिल्टर करना है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपका वैल्यू है, क्लियर। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए और दो इफ कंडीशन वाला, जैसे एज पे मैं डाल देता हूँ आपका 45, ठीक है। अब अरे में पास किया 45, ठीक है।
अब यहाँ पे फंक्शन लगा सकता हूँ जिसका एज हो, ठीक है, यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, ठीक है, एज 45 हो, अब उसी का क्या हो वैल्यू रिटर्न करे जो भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एज इक्वल टू यहाँ पे डाल देता हूँ। अब एक्स यहाँ पे एक्स इक्वल टू अगर 45 हो, ठीक है, रिटर्न यहाँ पे जैसे कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ भी जैसे मान लो वेलकम डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, क्या है कि अरे इज वन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने एज कर दिया। हाँ, देखो अब यहाँ पे मैंने एज डाला है अरे में, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एज पास करना पड़ेगा, एज, ठीक है, से देखो क्या है 45 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न में क्या किया 45, फिर रिटर्न यहाँ पे रिटर्न क्या किया 45, रिटर्न में हमें स्ट्रिंग करना है और ये क्या किया अरे, आपका अरे रिटर्न किया, तो रिटर्न ए टू 45 फंक्शंस इक्वल टू हो तो रिटर्न है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंट्रोल जेड कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पास कर देंगे जैसे मान लो कुछ भी हेलो, इसको रिटर्न फंक्शन वैल्यू जो हमारा 45 है, यहाँ पे एज को चेक करना है, जैसे मान लो देखो यहाँ पे अरे था, ठीक है, अरे में क्या था हमारा स्ट्रिंग आपका इंटीजर था, ठीक है, अब मैं मुझे चेक करना है आपको स्ट्रिंग के थ्रू, ठीक है, अगर जब का आपका वेलकम हो तो प्रिंट क्या करें, वेलकम प्रिंट करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे एज एक्स प्रिंट किया है, ठीक है, इक्वल टू मैं डालता हूँ यहाँ पे वेलकम WLCOM, ठीक है, तो आपका क्या रिटर्न करें, वेलकम रिटर्न करें, ठीक है, तो आप कंडीशन लगा रहे हो, फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है, जब भी हमें कंडीशन लगाना हो, फिल्टर लगाना हो, तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है, मुझे चाहिए कि पूरे अरे के वैल्यू को चेंज करना है, तब उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आपका मैप यूज करेंगे, क्लियर, आई समझ में, तो दोनों में डिफरेंस पता चला। तो जब हमें कंडीशन के साथ वर्क करना हो, ठीक है, तो हम फिल्टर यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग जब भी मुझे वैल्यू को मैप वहां से वैल्यू को प्रिंट करना होगा एक एक करके, चाहे उसमें कुछ चेंजेस करना होगा, तो हम लोग मैप का यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है, तो अभी आपके और भी जावास्क्रिप्ट में कुछ, हाँ बोलिए, हेलो, ठीक है, तो हमारे पास और भी जावास्क्रिप्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बच जाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इंटरव्यू में पूछा जाता है एनएन क्या होती है, ठीक है, होस्टिंग क्या कहलाती है, ठीक है, उसके बाद कंटेक्स्ट क्या कहलाता है, फिर उसके बाद आपका एपीआई कैसे यूज करते हैं, फैच एपीआई, कंटेक्स्ट एपीआई, स्ट्रिंग का वेट, ठीक है, ये सारे क्या है एडवांस के टॉपिक है, तो इसको कवर करो कि फिर मैं आपका जवाब आपका फिर आगे बढ़ाऊं डेवलपमेंट की तरफ, इतना काफी है कि और आगे बढ़ाऊं जावास्क्रिप्ट में, हेलो, ठीक है, तो इतना रहने देता हूँ, ठीक है, कल जो भी आपका इम्पोर्टेंट वाला है मैं उसको 10 मिनट कवर करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे डोम कंसेप्ट पे, ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया है उसको आप